Arching Shuran, Associate Professor in Chemistry, SRR Morarka Government PG College, Junjunu. First of all, good morning to all the students of BSc Part First. कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। उसमें इन समावयता के बारे में अपने डिस्कस किया था, और ये जो आपका RS नोमेनक्लेचर है, रेक्टस और सिनिस्टर, IUPAC नोमेनक्लेचर RS सेक्टर, ये इसको डिस्कस किया था। यानी एक तरह से प्रकाशिक समावयता को अपन ने डिस्कस कर लिया है। टुडे वी विल स्टार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी ज्यामितीय समावयता। तो इस ज्यामितीय समावयता क्या है? जब दो कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध कार्बन कार्बन उपस्थित होता है, तो इस एकल बंध के सापेक्ष ध्रुवण मुक्त घूर्णन संभव होता है, परंतु द्विआबंध से बंधित दो कार्बन परमाणु C डबल बॉन्ड C में द्विबंध के परितः मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है, तथा इसे प्रतिबंधित घूर्णन या सीमित घूर्णन कहते हैं, क्योंकि द्विबंधित कार्बन sp2 संकरित होते हैं तथा इनकी ज्यामिति समतलीय होती है। अतः दोनों द्विबंध कार्बन परमाणु तथा इनसे जुड़े चारों समूह एक ही तल में स्थित होते हैं, और इन समूह की स्थिति निश्चित हो जाती है। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण द्विबंध से बंधित दोनों कार्बन परमाणु पर लगे चारों समूह या परमाणु का विन्यास निम्न दो प्रकार का हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त संरचनाओं में संरचना A और B के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो विन्यास A में समान समूह कार्बन कार्बन द्विआबंध के एक ही तरफ हैं, जबकि विन्यास B में एक समान समूह जो हैं वो विपरीत दिशा में उपस्थित हैं। चूँकि दोनों विन्यासों में ज्यामितीय भिन्नता है, अर्थात एक विन्यास में समूह समानांतर तथा दूसरे में विकर्णी, तथा इसलिए इन्हें ज्यामितीय समावयता कहा जाता है, और इस घटना को ज्यामितीय समावयता कहलाती है। वह समावयवी जिनमें समान कार्बन कार्बन द्विआबंध के एक तरफ हों, जब समान समूह कार्बन कार्बन द्विआबंध के एक ही तरफ हों तो उसे समपक्ष कहा जाता है, तथा समान समूह विकर्णी विपरीत हों, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हों डबल बॉन्ड के, तो ऐसे समावयवों को विपक्ष समावयवी कहते हैं। समपक्ष और विपक्ष समावयवों के कारण ज्यामितीय समावयता को समपक्ष विपक्ष समावयता यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। यदि किसी यौगिक में द्विआबंध से बंधित किसी भी एक कार्बन परमाणु पर दोनों समान समूह या परमाणु बंधित हों, तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि 180 डिग्री पर घुमाने पर दोनों रूप एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं तथा एक ही यौगिक प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि C, D और E के द्वारा दर्शाया गया है। कुछ ज्यामितीय समावयवी के यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ज्यामितीय समावयता मलेइक अम्ल है, फ्यूमेरिक एसिड है। तो मलेइक अम्ल को अपन समपक्ष रूप कहेंगे, क्योंकि इसमें एक समान समूह जो है वो एक ही दिशा में उपस्थित हैं, और इसमें समान समूह जो हो फ्यूमेरिक अम्ल के अंदर विपरीत दिशा में उपस्थित हैं। इसी प्रकार से और उदाहरण दे रखे हैं 2,3 डाइब्रोमो 2-ब्यूटीन, ये समपक्ष रूप है। ऐसे ही 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटीन का 2-ब्यूटीन का विपक्ष रूप दिखाया है। सिट्रोकोनिक एसिड दे रखा है, समपक्ष रूप है इसका, और मेस्कोनिक अम्ल ये विपक्ष रूप है। ऑक्सीमो की ज्यामितीय समावयता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्साइम्स। तो कार्बोनिल यौगिकों की हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया कराने पर ऑक्सीम्स के समावयवी प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बोनिल यौगिक का अपन एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, इसकी रिएक्शन NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन से कराई, तो प्रोडक्ट क्या आ गया, इसमें से H2O निकल करके RC डबल बॉन्ड NOH और ये R और ऑक्सीम प्राप्त हो गया अपने को। तो हंस और वर्नर के अनुसार ऑक्सीम के विन्यास में अंतर होने के कारण ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करते हैं, न कि संरचना के अंतर के कारण। तो एल्डोक्सिम को इस संरचना फर्स्ट और सेकंड तथा कीटोक्सिम को थर्ड और फोर्थ ज्यामितीय समावयता द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सिन और एंटी, सिन का मतलब वही एक तरफ यानी OH समूह जो वो इसमें राइट हैंड साइड में दे रखा है, और एंटी के अंदर इसी में OH समूह जो इसमें सेकंड संरचना के द्वारा दिखाया है, इसमें OH समूह जो वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। तो ये एंटी हो गया, सिन और एंटी। इसी प्रकार से थर्ड रिएक्शन के अंदर
सिन आर सी यानी कीटोक्सिम है, कीटोक्सिम में RCR डैश डबल बॉन्ड NOH अगर राइट हैंड साइड में है तो सिन हो गया, और ये OH समूह इस नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये एंटी हो गया। तो इस प्रकार से इन ऑक्सीम्स में ज्यामितीय समावेता समावयों को प्रदर्शित करने के लिए संपर्क समावय के लिए सिन तथा विपक्ष के लिए एंटी शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसी ऑक्सीम के नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर को भी एक समूह माना जाता है और वह समूह की तुलना में अधिक प्रायिकता दी जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन युग्म और द्विबंध बंधित कार्बन पर लगा अधिक प्रायिकती समूह यानी C डबल बॉन्ड N के एक ही तरफ हों तो वह सिन कहलाते हैं, जबकि इसके विपरीत नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर और कार्बन पर उपस्थित अधिक प्रायिकती समूह C डबल बॉन्ड N के विपरीत दिशा में उपस्थित हों तो वो एंटी समावी कहलाते हैं। इसी प्रकार से एलिसाइक्लिक यौगिकों में समावयता देख सकते हैं अपन। तो एलिसाइक्लिक यौगिकों के अंदर एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से शो करते हैं, यानी इसमें रिंग के कारण जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में विलय के कारण कार्बन परमाणु को स्वतंत्र घूर्णन पूर्णतः बाधित होता है, जैसे ओलिफिनिक में द्विबंध के कारण होता है। फलतः विलय के कार्बन परमाणुओं का विन्यास निश्चित हो जाता है। इस प्रकार प्रतिस्थापित एलिसाइक्लिक यौगिक ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त एलिसाइक्लिक यौगिकों में एक विशिष्ट प्रकार के अणु यानी मोलिकुलर डिसिमेट्री पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप ये प्रकाशिक समावयता भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे मेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 असमित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। फलतः ये निम्न 4 घूर्णन रूपों में 2 सिस और 2 ट्रांस रूपों में पाए जाते हैं। ये सिस रूप जैसे कि बीच में दर्पण दिखाया है, सिस रूप का ही मिरर इमेज है। ऐसे ही ट्रांस रूप ले लिया, इसमें COH और CH3 ग्रुप इस साइक्लोप्रोपेन के अंदर ऑपोजिट साइड में ट्रांस में, तो ये दर्पण के अंदर जो है इसको विपरीत दिखा दिया अपन ने, ये फॉर्म है इसकी। मेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यामितीय समावयता के साथ साथ प्रकाशिक समावयता भी प्रदर्शित करते हैं। जब किसी भी अणु के अंदर 2 समान असमित कार्बन परमाणु उपस्थित हों तो प्रकाशिक समावयव की संख्या कम हो जाती है। जैसे साइक्लोप्रोपेन है 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सिस व ट्रांस रूपों में पाया जाता है। यौगिक के सिस रूप में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये मिश्र रूप व्यक्त करता है जो ध्रुवण अघूर्णक होता है, जबकि ट्रांस रूप 2 विभिन्न ध्रुवण घूर्णक रूप में व्यक्त करता है। जैसे यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इसके अंदर वो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई है इसके अंदर। अब ज्यामितीय समावयवों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या है। भौतिक गुणों में भिन्नता परंतु समान क्रियात्मक समूह होने के कारण रासायनिक गुणों में लगभग समानता पाई जाती है। सिस और ट्रांस समावयवों के भौतिक गुणों में अंतर है। सिस समावयव अगर लें इसका गलनांक निम्न व कथनांक उच्च होता है, जबकि ट्रांस समावयव में इसका उच्च गलनांक व कथनांक निम्न होता है। सिस के अंदर अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जैसे मलेइक अम्ल, जबकि एंटी के अंदर इस समावयवता में अंतराणु का हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जैसे फ्यूमेरिक अम्ल। सिस समावयव जैसे कि मलेइक अम्ल को गर्म करने पर चक्रीयकरण द्वारा एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ट्रांस समावयव के अंदर एनहाइड्राइड उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि ऑपोजिट साइड में है, H2O मॉलिक्यूल नहीं निकलता है। इनके घनत्व, प्रावर्तनांक और द्विध्रुवा गुण के मान उच्च होते हैं, जबकि ट्रांस के निम्न होते हैं। ये कम सममिति वाले होते हैं सिस, और ये अधिक सममिति वाले होते हैं। ज्यामितीय समावयवों के विन्यासों का निर्धारण करना। ज्यामितीय समावयवता में समपक्ष और विपक्ष विन्यासों का निर्धारण निम्न 4 विधियों द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो 4 विधि। पहले भौतिक गुणों का अवलोकन करके, यानी अपन पहले इनको एनालिसिस कर लेंगे फिजिकल बाय ऑब्जर्विंग दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे डेंसिटी है, रिफ्रैक्शन है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। इसका अपन अध्ययन करके समपक्ष और विपक्ष समावयवों के विन्यासों को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है बाय डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुवा गुण द्वारा। तो समपक्ष समावयव का द्विध्रुवा गुण जो विपक्ष समावयव की तुलना में उच्च होता है, क्योंकि समपक्ष समावयवी असमित होता है। जैसे 1,2 डाइब्रोमोएथेन है जिसके अंदर दिया है, समपक्ष के अंदर डाइपोल मोमेंट का 1.35 डिवाई है, जबकि विपक्ष के अंदर इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 है। इसी प्रकार से 1-क्लोरोप्रोपीन जो है इसका दिखाया है डाइपोल मोमेंट। तीसरी विधि है साइक्लाइजेशन मेथड यानी चक्रीयकरण विधि। तो इस विधि के अनुसार जो है, या इस विधि के सिद्धांत के अनुसार, ये अंतः अणुक अभिक्रियाएं शीघ्रता से संपन्न करते हैं, जिनमें
अभिक्रिया करने वाले द्विबंध पर जुड़े समूह एक ही तरफ उपस्थित हों, मलयिक हो, जैसे मलयिक और फीमेरिक अम्लों में मलयिक अम्ल को गर्म करने पर एनाहाइड्राइड प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें दोनों CO समूह एक ही तरफ बंधित होते हैं, तथा संपर्कस्मावी और फीमेरिक अम्ल में विपक्षस्मावी होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के द्वारा भी अपन कर सकते हैं, जैसे सिस ये अपन ने सिनेमिक एसिड लिया, ट्रांस सिनेमिक एसिड है, इसमें लैम्डा मैक्स को ज्ञात करके, तो सिस के अंदर लैम्डा मैक्स का मान सिनेमिक एसिड का 278 मिली माइक्रोन होता है, और इसके अंदर जो है 294 मिली माइक्रोन है। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन से भी इनको अपन स्टडी कर सकते हैं। नव ज्यामितीय समावियों के नामकरण की ई और जेड पद्धति क्या है? ई और जेड क्रमशः दो जर्मन शब्द हैं। जैसे ई का मतलब क्या होता है? एंटीजिनी यानी ऑपोजिट यानी विपरीत, और जेड का अर्थ क्या है? जुसामीन यानी टुगेदर, साथ साथ के लिए लिया गया है। यदि किसी ज्यामितीय समूह में अधिक प्रायिकता वाले समूह कार्बन कार्बन द्विबंध के एक ही तरफ हों तो ऐसे यौगिकों के नामकरण के नाम से पूर्व जेड लगा देते हैं। इसी प्रकार यदि हाई प्रायोरिटी वाले समूह द्विबंध के दोनों तरफ बंधित हो तो इन यौगिकों को ई पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपन ने नीचे उदाहरण दिया है, जैसे पेंट-2-ईन है, तो पेंट-2-ईन के अंदर हाई प्रायोरिटी वाले कंपाउंड्स हैं वो एक ही दिशा में है, C2H5 और CH3, तो जेड पेंट-2-ईन हो गया। और दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर दोनों हाई प्रायोरिटी वाले विपरीत दिशा में है, तो इसके अंदर ई पेंट-2-ईन हो गया। ऐसे ही सिनामिक एसिड है, हाई प्रायोरिटी वाले समूह जेड सिनामिक एसिड हो गया और ई सिनामिक एसिड हो गया। तो इस प्रकार से अपन ये दे सकते हैं। इसी प्रकार से 1-ब्रोमो 1-क्लोरो 2-आइडोएथेन है, तो इसके अंदर भी जेड हाई प्रायोरिटी वाले एक ही दिशा में हैं, आई और BR, तो इसको जेड दे दिया। और ये आई और BR इस डबल बॉन्ड की विपरीत दिशा में है, तो इसको ई दे दिया। ऐसे ही अपन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या है? सरूपण समावेता यानी किसी अणु में कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के फलस्वरूप जो विभिन्न संरचनाएं बनती हैं उन्हें सरूपण कहते हैं। इस प्रकार की समावेता को सरूपण समावेता कहा जाता है। किसी यौगिक के विभिन्न सरूपणों में अंतर परिवर्तन कमरे के ताप पर ही संभव होता है, क्योंकि दो सरूपणों की ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, अतः इन सरूपणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। सरूपण के प्रक्षेपण सूत्र जो है ना, प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ कन्फर्मेशन क्या है? साइड्स प्रक्षेपण सूत्र हो सकता है, फ्लाइंग वेज प्रक्षेपण सूत्र होता है और न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र है। तो सॉहर्स प्रक्षेपण सूत्र जो है इसको अपने इस प्रकार अवलोकन करते हैं ताकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो अपने को अच्छी तरह से दिखाई दे। इसमें ग्रसित रूप में समूह की तिरछी रेखा के एक तरफ और एक दूसरे के समानांतर रखते हैं, जबकि समूह को तिरछी रेखा पर एक दूसरे के समानांतर परंतु विपरीत रखते हैं। तो ग्रसित रूप हो सकता है, शांतरित या अंतरित रूप हो सकता है और सिक्योर रूप हो सकता है, ये जैसे कि ऊपर अपने को दिखाए गए। इसी प्रकार से फ्लाइंग वेज प्रक्षेपण सूत्र यानी इस अणु को पार्श्व से इस प्रकार अवलोकन करते हैं ताकि कार्बन कार्बन अक्षितिज रूप में दिखाई दे, यानी वर्टिकल पोजिशन जिसको अपन बोलते हैं, या हॉरिजॉन्टल अक्षितिज रूप में दिखाई देते हैं। इस विधि में ठोस रेखाओं पेपर के तल पर बंधों को प्रदर्शित करती हैं, जबकि बिंदुदार रेखाएं जो है पेपर के तल के पीछे के बंधों को दर्शाती हैं। पेपर के तल के बिंदु कागज वाले वेज को डार्क वेज द्वारा दिखाया जाता है। इसी प्रकार से न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र है। इस प्रक्षेपण सूत्र के अंदर कोणार्थ के निकटतम कार्बन परमाणु को एक सर्कल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसके 3 सिग्मा बंधों की वर्त की परिधि पर इसके केंद्र की ओर खींची गई रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, जैसा कि इसमें ग्रसित रूप फर्स्ट और संतरित रूप सेकंड के अंदर दिखाया गया है। इन रेखाओं के मध्य 120 डिग्री का कोण पाया जाता है और कार्बन परमाणु को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये निकटस्थ कार्बन परमाणु के पीछे की ओर होते हैं। दूरस्थ कार्बन के 3 सिग्मा बंधों की वर्त की परिधि पर खींची गई रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया है, जैसे कि 2 सरूपणों को न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के द्वारा इस प्रकार से दिखाया है। एथेन का सरूपण कर सकते हैं अपन, मेथेन, एथेन का, प्रोपेन का। इसमें एथेन में दोनों कार्बन परमाणु जो परस्पर सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 3-3 हाइड्रोजन परमाणु सिग्मा बंध से जुड़े होते हैं, अर्थात एथेन अणु में 2 मेथिल समूह कार्बन कार्बन सिग्मा बंध द्वारा बंधित होते हैं। जब इस अणु के एक मेथिल समूह को स्थिर करके कार्बन कार्बन बंध पर उपस्थित दूसरे मेथिल समूह को निश्चित कोण 60 डिग्री पर घुमाया जाता है तो अणु के आंतरिक सरूपण बनते हैं। 2 चरम एक्सट्रीम सरूपणों को क्रमशः
इक्लिप्स्ड यानी ग्रेसित और स्टैगर्ड अंतरित संरोपण कहते हैं। और इनको अपन अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।